फाइनेंस के लिए 27-28 मई, 13-14 जून का समय अच्छा रहेगा। जॉब और बिजनेस के लिए 15-16 मई, 11-12 जून का समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए 1-2 जून का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लव एंड रिलेशन में जाना चाहते हैं या लव का इजहार करना चाहते हैं, 24-25 मई उनके लिए अच्छा रहने वाला है। मैरिज लाइफ के लिए और न्यू मैरिज के लिए 5-6 जून का समय अच्छा रहेगा। केयरफुल डेट्स फॉर 3 और 4 जून का समय, ये अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल लेने के लिए मैं बोलूँगा। लोन इत्यादि से बचने का प्रयास करें। 7-8 जून का समय, ये आपके जीवन में प्रत्येक कार्य के अंदर किसी न किसी प्रकार से कोई ऑब्स्टेकल यहाँ पर आ सकता है, आपको मेंटली प्रेशराइज कर सकता है, इस तरह का रहेगा। इसके बाद 19-20 मई का समय, ये समय आपका धन किसी न किसी प्रकार से या तो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल के ऊपर खर्च होगा, या आप इस समय में अपने धन को मेडिकल मेडिसिन इत्यादि पर खर्च करेंगे। आपका कुछ धन यहाँ पर दान पुण्य इत्यादि के ऊपर भी खर्च होता हुआ देखा जा सकता है। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन के लिए, जेमिनी असेंडेंट्स के लिए 15 मई से 14 जून 2023 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे अपनी लगन राशि के अनुसार ही देखें। तो आइए देखते हैं प्लेनेट क्या आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर के आ रहे हैं। मिथुन लगन के लिए 15 मई तक का समय थोड़ा सा सावधान रह करके चलने वाला मैं बोलूँगा। इस समय में किसी भी प्रकार से कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कार्य करते हैं, थोड़ा सा रुक जाए, सोच समझ करके कार्य किया जाए तो लाभ रहेगा। इसके साथ साथ जैसे ही बुध ग्रह 7 जून से अपना स्थान परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ जाएंगे, तो ये जो समय रहेगा, ये समय सूर्य के साथ होने से आपका कुछ धन किसी न किसी प्रकार से गवर्नमेंट के लिए खर्चा करना पड़ सकता है। कोई जीएसटी इत्यादि आपको पे करना हो, इनकम टैक्स पे करना हो, या आप अगर व्हीकल भी ड्राइव करते हैं। देखिए, इस समय में व्हीकल ड्राइव करना भी मैं बोलूँगा काफ़ी केयरफुल होकर के चले। रेड लाइट वगैरह को वैसे तो फॉलो करना ही चाहिए हमेशा, परंतु इस समय में विशेष तौर से इन चीज़ों का ध्यान रख करके चले, क्योंकि इस समय में चालान इत्यादि भी कटने की संभावना बनती है। आपके अगर कुछ ड्यू गवर्नमेंट के लिए पेंडिंग थे, तो इस समय में उन्हें आप पूर्ण कर पाएंगे। आपका कुछ धन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों पर यहाँ खर्च होता हुआ देखा जा सकता है। और 2 मई से 29 मई तक का समय आपके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप काफ़ी खुश रहेंगे। आपका जो पर्सनैलिटी कहते हैं उसे इस समय में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस समय में आपके मन मस्तिष्क के अंदर कोई प्यार भरा मधुरता का संगीत आप सुन पाएंगे। 30 मई से 6 जून 2023 तक का समय, इस समय भी आपकी वाणी के अंदर एक अजीब सी मिठास भर देगा। इस समय में आपके बोले हुए शब्दों को लोग सुन करके प्रभावित हो जाएंगे। वैसे तो आपकी वाणी बहुत अच्छी होती है, परंतु फिर भी इस समय शुक्र ग्रह जब यहाँ पर आएंगे, तो ये आपको कई प्रकार से घर परिवार से रिलेटेड, यात्राओं से रिलेटेड, भोजन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट यहाँ पर प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ देखिए, अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना चाहते हैं, तो ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगी। इस समय में आपको कोई वीज़ा पीआर इत्यादि के लिए अप्लाई करना है, तो इस समय अंतराल के अंदर आप वीज़ा पीआर इत्यादि के लिए अप्लाई कर सकते हैं। करना लाभदायक रहेगा, परंतु थोड़ा सा हार्डवर्क भागदौड़ रहेगी, तब जा करके उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब हम डेट वाइज प्रिडिक्शन करते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि किस किस डेट में हमें क्या क्या रिजल्ट प्राप्त होंगे और किन डेट्स में हमें बचना चाहिए। तो देखते हैं 15-16 मई का समय। 15-16 मई का समय, जो व्यक्ति जॉबलेस है, काफ़ी समय से जॉब नहीं लग पा रही है, तो 15-16 मई का समय उन्हें जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए। और अगर जॉब का इंटरव्यू है या जॉब ज्वाइनिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इस समय में जॉब को ज्वाइन कर लिया जाए, करना लाभदायक रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप देखेंगे एक तो आपकी जॉब अच्छी चलेगी, पहली बात। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि आपको जॉब के अंदर समय समय पर प्रमोशन मिलना, सैलरी इंक्रीमेंट होना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। और जो व्यक्ति बिजनेस करते हैं, बिजनेस के अंदर कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं, या किसी प्रकार से कोई नया एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए इन्हें 15-16 मई का समय उत्तम रहने वाला है। इस डेट का प्रयोग किया जाए, लाभदायी रहेगा। 17-18 मई का समय, देखिए 17-18 मई का जो समय रहेगा, ये समय आपका आपके पास इस समय में धन आएगा। इस समय में आपके पास धन आना देखा जाएगा। इसके साथ साथ
इस समय में आप अपने धन को संचय करने का प्रयास करेंगे, सेविंग करने का प्रयास करेंगे। किसी भी तरीके से आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी में आप धन को निवेश करें। इसके साथ साथ संभावना ये भी बनती है कि आप अपने धन को किसी प्रकार से गोल्ड, सिल्वर या डायमंड की फॉर्म में सेव करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके मित्रों के साथ एंजॉय भरी पार्टी इत्यादि करने का अवसर प्राप्त होगा। अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो इन डेट्स का प्रयोग करके आप उस प्रॉपर्टी को देखने जा सकते हैं, ज़्यादा लाभदायी रहेगा। इसके बाद 19-20 मई का समय, देखिए 19-20 मई का समय थोड़ा सा आपको स्ट्रेस देने वाला रहेगा। इस दिन आपको आपके कुछ धन को आपके फैमिली मेम्बर के लिए या आपके किसी फ्रेंड्स इत्यादि के लिए या स्वयं की हेल्थ के लिए कुछ दिन मेडिकल मेडिसिन इत्यादि पर खर्च करना पड़ सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रख करके चलेंगे, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस दिन अगर आप कुछ भी छोटा सा भी दान पुण्य करते हैं तो वो आपको कई गुना हो करके उसका फल प्राप्त होगा। तो इस समय में दान पुण्य करना अच्छा रहेगा, दान पुण्य अवश्य किया जाए। इस समय में आपका खर्चा होना है किसी भी प्रकार से, जैसा कि मैंने बताया गवर्नमेंट के लिए आपका खर्चा हो सकता है, तो आपको 19-20 मई को अगर आपको जीएसटी इत्यादि या इनकम टैक्स इत्यादि या किसी प्रकार से गवर्नमेंट का कोई टैक्स आपको जमा करना है तो इन डेट्स में अगर आप जमा करेंगे तो उसमें आपको कुछ छूट मिलना या किसी प्रकार से आपको लाभ हो जाए, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। इसके बाद 21, 22, 23 मई का समय, तो ये जो समय रहेगा ये समय आपके पर्सनैलिटी के अंदर निखार लाने वाला रहेगा। आपके मन मस्तिष्क के अंदर इस समय में कोई प्यार भरा मधुरता का संगीत आप बजते हुए देखेंगे, काफ़ी खुश रहेंगे। अच्छे परिवार का सुख आपको प्राप्त होगा, मित्रों का सुख आपको प्राप्त होना। इस समय में एंजॉयमेंट भरे कुछ कार्य करना, कुछ चीज़ें अपने लिए परचेज करना जो आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर पाए, जिससे आपको आनंद की अनुभूति हो सकता है कुछ अच्छे वस्त्र आप परचेज कर लें, कुछ परफ्यूम इत्यादि परचेज करें, कुछ ड्रेसिंग चेंज आप चेंज करें या हेयर स्टाइल इत्यादि चेंज करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 24-25 मई का समय, देखिए 24-25 मई का जो समय रहने वाला है ये समय आपको अगर आप किसी भी प्रकार से कोई तीखा भोजन खाते हैं तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि इस समय में तीखा और चटपटा भोजन ना लें, इन डेट्स में विशेष तौर से ना लें। अदरवाइज इस समय में आपको नाक, कान, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनमें लाली आना, अल्सर हो जाना, इस तरह की चीज़ें इस समय में देखी जा सकती है, उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ घर परिवार का माहौल थोड़ा सा एनर्जेटिक रह सकता है, घर परिवार के लोग थोड़े उग्र हो सकते हैं, किसी भी बात को लेकर के पैनिक हो सकते हैं, तो उनसे आप प्यार से बात करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको परिवार का सुख प्राप्त होना, इसके साथ साथ अच्छे भोजन का सुख प्राप्त होना, मीठी वस्तुओं का सुख प्राप्त होना और कुछ मात्रा में धन की प्राप्ति होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद 24-25 मई का समय ये मैंने बता दिया। अब इसके बाद 26, 27, 28 मई का समय, ये जो समय रहेगा ये समय, तो यहाँ पर 27, 28 मई का जो समय रहेगा, जो व्यक्ति मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं इस समय में उन्हें मार्केट में जाने से लाभ होगा। मार्केट में जाएंगे तो संभावना बनती है कि आपको वहाँ से धन लाभ प्राप्त हो, कुछ ऑर्डर इत्यादि प्राप्त हो, कुछ धन लाभ प्राप्त हो। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके पड़ोसियों, आपके सिबलिंग्स के साथ भी एक एन्जॉयमेंट भरा समय व्यतीत करने के लिए रहेगा। और अगर आप किसी प्रकार से कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य करते हैं तो इस समय में उसके माध्यम से आपको धन लाभ मुनाफे मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे 29-30 मई का समय। ये जो समय रहेगा ये समय, इस समय में आप अपने घर परिवार, व्हीकल, माता पिता, पेट्स इत्यादि के साथ अपने घर के अंदर रह कर के एक आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। घर का माहौल काफ़ी अच्छा खुशियों भरा रहेगा। इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करें, लाभदायी रहेगा। इसके बाद 31 मई और 1-2 जून का समय है, तो 1-2 जून का जो समय रहेगा ये समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट्स इस समय में अपने एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं इस डेट का प्रयोग करके कर सकते हैं तो अवश्य करें। इस डेट का प्रयोग करना, या कोई कोचिंग इत्यादि ज्वाइन करना चाहते हैं इस डेट का प्रयोग करेंगे तो उन्हें उनकी एजुकेशन में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा अगर आप कोई क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उनके अंदर भी आपको लाभ प्राप्त कराने वाला रहेगा। और अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं, देखिए संतान आपके नहीं हो पा रही है, काफ़ी समय से परेशान है, संतान को लेकर के कोई चिंता बनी रहती है, तो इस समय में इस डेट को अगर आप संतान कंसीव कराने के लिए प्रयोग करेंगे तो काफ़ी संभावना बनेगी कि आप एक अच्छी संतान को कंसीव करा पाएँ। और जिन जातकों के पहले से संतान है वे इस समय में अपनी संतान के माध्यम से
कोई नेम फेम, कोई धन इत्यादि प्राप्त होता हुआ देख सकते हैं। परंतु यहाँ पर थोड़ा सा संतान के लिए जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ जो साइकिलिंग इत्यादि करते हैं, खेलते दौड़ते हैं, भागते कूदते हैं, उनके साथ रहा जाए। इस समय में उन्हें हल्की फुल्की कोई चोट इत्यादि लगने की संभावना बन सकती है। इसके बाद 3-4 जून का समय, 3-4 जून का जो समय रहने वाला है, ये समय आपको आपकी हेल्थ के लिए, सबसे पहले मैं बोलूँगा आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि देखिए जी, हेल्थ इज़ वेल्थ बोला भी गया है। स्वास्थ्य है सभी चीज़ों का धन, स्वास्थ्य ही है। अच्छा स्वास्थ्य सभी चीज़ों का धन माना गया है। इस समय में आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। किसी प्रकार से अपने आप को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कोई डिजीज़ है तो उसके लिए तुरंत से मेडिसिन ले, लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपको कोई लोन इत्यादि लेना पड़ता है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको लोन इत्यादि मिलने के चांसेस बनेंगे। इसके साथ साथ अगर आपसे कोई आपका मित्र इस समय में कोई लोन की डिमांड कर सकता है तो उसके लिए आप एक बजट बना करके उसे लोन देने का प्रयास करें। इसके साथ साथ इस समय में एनिमी से बचकर रहने का विशेष तौर से प्रयास करें। एनिमी इस समय में आपको परेशानी में डालने की चेष्टा कर सकते हैं, और देखिए परेशानी में डालने की चेष्टा कर सकते हैं, परंतु संभावना काफ़ी ये बनती है कि आपको परेशानी में डालें और आप निकल जाएं, आपका अहित ना हो वहाँ पर। ऐसे यहाँ पर मतलब अपने लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। इसके साथ साथ जिन लोगों का कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, इन डेट्स में आप अपने एडवोकेट लॉयर से कंसल्ट करें तो उनसे आपको कुछ अच्छी एडवाइस मिल जाए, जिसके माध्यम से आप अपने लीगल मैटर में सफलता प्राप्त कर पाएँ, उसके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद 5-6 जून का समय, तो देखिए 5-6 जून का समय जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा था अभी तक, उन्हें विवाह के लिए अच्छे रिश्ते इस समय में आ सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में जो व्यक्ति पहले से मैरिड हैं वे इस समय में अपने पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। हो सकता है उन्हें इस समय में अपने पार्टनर के साथ किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट, मार्केट इत्यादि में जाने का अवसर प्राप्त हो और इस समय में वे एक आनंदित समय को इस प्रकार से व्यतीत कर पाएँ। इसके साथ साथ अगर आप बिजनेस करते हैं, अपने बिजनेस पार्टनर से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं या उनसे कोई धन लेना चाहते हैं, तो आपको 5-6 जून के दिन आपको अपने पार्टनर से, जो आपका बिजनेस पार्टनर है, उससे कोई भी किसी प्रकार की मीटिंग करना लाभदायी रहने वाला है। पार्टनर के माध्यम से धन लाभ और कोई अच्छी एडवाइस मिलना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद 7-8 जून का समय, देखिए 7-8 जून का समय थोड़ा सा मैं आपको केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस दिन आपके प्रत्येक कार्य के अंदर कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आएगा। आप सुबह ऑफिस के लिए निकल करके चले, कोई ऑब्स्टेकल आ गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, रास्ते में रश ज़्यादा मिल रहा है, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती है। इसके साथ साथ कोई कार्य करने बैठे या किसी व्यक्ति से मिलने गए, इस डेट में मिलने ना जाएं, कोई मीटिंग विशेष ना रखें। हो सकता है आप मिलने जाएं, आप डिले हो जाए, लेट पहुँचे, जिसकी वजह से वे अधिकारी उठ करके चले जाए या वे व्यक्ति उठ के चले जाए, या वे खुद डिले हो जाए जिसकी वजह से आपकी मीटिंग पोस्टपोन हो जाए। इस डेट को आप अपने और अपने परिवार के सदस्यों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए मैं बोलूँगा, उनकी हेल्थ के लिए आप इस समय में केयरफुल रहें। इसके साथ साथ इस समय में आपका एनर्जी लेवल जो है वो डाउन रह सकता है, तो अपने को मोटिवेट करना ना भूलें, अपने आप को मोटिवेट करके चले, हेल्थ का ध्यान रखें। इसके साथ साथ अगर आपका कोई पैतृक कार्य, जैसे चल अचल संपत्ति रिलेटेड कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, तो उन चीज़ों को आप इस समय में थोड़ा भागदौड़, थोड़ी मेहनत करके पूर्ण करा सकते हैं, कराने जैसी स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ इस समय में आपको अगर कहीं से वार्षिक संपत्ति प्राप्त होनी है तो काफ़ी संभावना बनेगी कि इस समय में आपको आपके वार्षिक संपत्ति यहाँ पर प्राप्त हो। और जो जहाँ तक जो पीएचडी इत्यादि करते हैं या कोई साइंटिस्ट हैं, इन डेट्स का प्रयोग अगर वे अपने एक्सपेरिमेंट इत्यादि के लिए करेंगे तो उन्हें संभावना बनती है कि अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते दिखाई देंगे। इसके बाद 9-10 जून का समय, देखिए 9-10 जून का जो समय रहेगा, ये समय यात्राएं कराने के लिए है। इस समय में लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करनी पड़ सकती है, अचानक से कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल आ सकती है। एक चीज़ और बताता हूँ, इस समय में अगर आपको कोई ट्रैवल करनी है, आपको पहले से पता है कि आपको 9-10 जून को ट्रैवल करना है, आपको फ्लाइट से जाना है, रेल से जाना है या टैक्सी से जाना है, जैसे भी आपको जाना है, या अपने ही व्हीकल से जाना है, तो काफ़ी संभावना बनेगी कि आप डिले हो,
आप डिले हो, परंतु आपको समय से पहले पहुंचना चाहिए। अपने व्हीकल को आप समय से, अपने व्हीकल पे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो भी आप यूज़ करेंगे उस पर आप समय से पहुंचने का प्रयास करें ताकि लेट ना हो। इसके साथ साथ ये जो डेट रहेगी, इन डेट्स में 9-10 जून का जो समय रहेगा, इस समय में आप काफ़ी धार्मिक रहेंगे, रिलीजियस रहेंगे। हो सकता है कोई रिलीजियस ट्रैवल करने का अवसर प्राप्त हो। इस दिन अगर आप कोई रिलीजियस ट्रैवल करते हैं, छोटी हो या बड़ी हो, आपके चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप 9-10 जून को कोई रिलीजियस ट्रैवल करते हैं तो उसके अंदर आपको काफ़ी आध्यात्मिक उन्नति आप इस समय में अपनी होती हुई देख पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपके ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर है, तो ये समय आप अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ आनंददायी तरीके से व्यतीत कर पाएंगे। उनसे आपको एक प्यार भरा गिफ्ट मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद 11-12 जून का समय, तो देखिए 11-12 जून का जो समय रहने वाला है, ये समय जो बिजनेस करते हैं उन्हें अपने बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन करने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। कुछ नए क्लाइंट्स, कस्टमर और एम्प्लॉय इस समय में जोड़ना लाभदायी रहेगा। कुछ नई मशीनरी ऐड करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए उत्तम रहेगा। और अगर आप अपने ऑफिस में अपने स्टाफ के साथ कोई मीटिंग करना चाहते हैं तो मीटिंग करने के लिए ये समय बहुत उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपका जो स्टाफ है आपके द्वारा दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, जिसकी वजह से आपकी कंपनी ग्रोथ कर पाएगी। तो इस डेट का विशेष तौर से बिजनेसमैन को लाभ उठाना चाहिए, लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ जो जिन व्यक्तियों ने 15-16 मई में, हो सकता है कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिया हो, उन्हें हो सकता है जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले। अगर जॉब ज्वाइन करने की ऑफ़र मिलती है और वे 11-12 जून में जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो वे काफ़ी संभावना बनेगी कि एक ही जॉब में काफ़ी लंबे समय तक टिक करके कार्य कर पाएँ, उन्हें बार बार कंपनी चेंज ना करनी पड़े। इसके बाद 13-14 जून का समय, 13-14 जून का समय जो रहेगा, ये समय आपके पास एक अच्छा धन लाने वाला रहेगा। इस समय में आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से सेव करेंगे, मित्रों के साथ कुछ एंजॉयमेंट भी करेंगे, कुछ धन आप खर्चा भी करेंगे, नेम फेम आपका बढ़ेगा। इस समय में आपके जो सच्चे मित्र हैं वो आपको सही मार्गदर्शन देंगे और आप इस समय में अपने जो भी आप कार्य करते हैं उसके माध्यम से आपको लाभों की प्राप्तियां होना यहाँ पर देखा जा सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, तो उन्हें देखने जाने के लिए समय उत्तम रहेगा, इसका प्रयोग किया जाए। तो ये था मिथुन लगन के लिए, जेमिनी एसेंडेंट्स के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।